इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाएंगे फ्रैक्शन मैथमेटिक्स का चैप्टर है जो क्लास 3, 4, 5 में पढ़ाया जाता है। एकदम स्टार्टिंग से हम बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। होता क्या है डिफिनेशन फ्रैक्शन का, कि किसी भी एक भाग को जब हम कई अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी एक पार्ट अगर सजेस्ट करते हैं कि यह इसका कितना भाग है तो इसको लिखते हैं कि टोटल भाग कितना है 4 और इसमें कलर्ड पोर्शन कितना है 1। तो ये इसका फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक इस लाइन के ऊपर लिखा गया होता है और एक उस लाइन के नीचे लिखा होता है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नंबरेटर, नंबरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश। दूसरा वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हर। और ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अपान या बाई, हिंदी में कहते हैं बटा। ओके, अब देखते हैं कि किसी भी फिगर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी फिगर को, जैसे कि कोई भी एक ऐसा फिगर बना हुआ है इसको कहा जाता है कि राइट एज इन फ्रैक्शन। इसमें ऐसे कुछ भाग कलर्ड किया हुआ होता है, कुछ इस तरह से होता है या कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक भाग कलर किया हुआ है, या कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 ऐसे पार्ट से बटा हुआ है जिसमें कुछ भाग छोड़ छोड़ करके कुछ पोर्शन क्या है कलर्ड किए होते हैं, कुछ कंटिन्यू से कलर्ड किए होते हैं। तो इसका फ्रैक्शन लिखना होता है। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं तो इसमें टोटल पार्ट को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 कुल 4 पार्ट है तो नीचे टोटल पार्ट लिख देते हैं, यानी डिनोमिनेटर 4 हो गया। कितने पोर्शन इसमें कलर है उसको नंबरेटर बनाते हैं, यानी इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। इसमें 1 2 3 4 फुल पोर्शन कितने हैं इसमें 4, डिनोमिनेटर कितना हो गया 4, कलर्ड पोर्शन कितने हैं 2 कलर है। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होगा 2/4। इसमें कुल पार्ट्स कितने हैं तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल टोटल पोर्शन हो गया 8, यानी डिनोमिनेटर हो गया 8। कलर्ड पोर्शन को कहते हैं क्या नंबरेटर, यानी 1 2 3 4 नंबरेटर की संख्या कितनी हो गई 4। तो ये रहे किसी भी इतना को। अब एक क्वेश्चन अगर है कि 4/8 को या 4/7 को कन्वर्ट करिए या इसका एक फिगर बनाइए, तो सिंपली 4/7 है तो टोटल पोर्शन कितने होने चाहिए 7, तो 7 पोर्शन इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 पोर्शन क्या है कलर्ड, तो 4 पोर्शन कलर्ड कर दो। इस तरह से हो गया इसका 4/7 का फ्रैक्शन। 1 2 3 4 कलर्ड हो गया। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं 7। तो ये रहा इसका इस तरह से फिगर के माध्यम से फ्रैक्शन को लिखना। फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं फार्मूले के रूप में कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नंबरेटर हमेशा इस लाइन के ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखा जाता है। क्वेश्चन अगर कहा जाए कि यदि किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबरेटर जो है 4 है और डिनोमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो इसका फ्रैक्शन बताइए। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 4/6। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, डिफिनेशन सुनिए इसका क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर, वह फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो छोटा हो। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा हो या नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो फ्रैक्शन क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल में 5/6, 9/11, 2/3। In this cases numerator is 5 and denominator is 6। इसका मतलब numerator छोटा है denominator बड़ा है, केस फॉलो हो रही है। ये क्या कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है।
यानी those fraction in which numerator is greater than denominator is called improper fraction. For example 5/4 numerator क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, improper fraction है। 6/3 2/1 ऐसा कुछ नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखा गया है जिसका नंबरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसको मिक्स फॉर्म में लिखा गया हो, नंबरेटर डिनोमिनेटर के अलावा कुछ और नंबर भी आते हैं। डेफिनेशन में कहते हैं ए मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स, ए होल नंबर, पार्ट्स except zero and a part with a fraction। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर, नंबरेटर तो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, लेकिन इनके अलावा एक नंबर और लिखा जाता है। एग्जांपल में 2 होल 1/2 नंबरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से और साइड में एक नंबर ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एग्जांपल है 2 3 5 यानी इसको बोलते हैं 2 होल 1/2 या 2 होल 3/5। हिंदी में कहते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 3/2। तो ये रहे मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नंबरेटर हमेशा 1 होता है, डिनोमिनेटर हमेशा नंबरेटर से बड़ा होता है। क्या होता है, नंबरेटर हमेशा 1 लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नंबरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल में 1/2 1/3 1/4 1/6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो, ये क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन। अगला पार्ट होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। कई फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन नहीं बल्कि फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 2/13 5/13 6/13 8/13। तो इन दिस आर फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर आर सेम बट नंबरेटर इज डिफरेंट। तो ये फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से होता है अनलाइक फ्रैक्शन, 6 टर्म जो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी डिनोमिनेटर या कोई भी नंबरेटर सेम नहीं होता है, जैसे 4/6 5/6 4/7 8/9 6/7 कुछ भी हो। तो ना तो डिनोमिनेटर ना तो नंबरेटर सेम होते हैं ना ही डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इन फ्रैक्शंस को कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में होता है कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। तो देखिए कैसे लिखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर है कई फ्रैक्शन अगर लिखना है इसका तो हमने लिख दिया, अलग अलग पार्टीशन कर दिए इसमें। और 2 का टेबल पढ़िए ऐसा, चाहे जितनी बार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन याद रखना है कि जितनी बार टेबल ऊपर का पढ़ेंगे उतना ही टेबल डिनोमिनेटर का भी पढ़ेंगे। तो 2 2 4 और 3 2 6। एक बार फिर से नंबरेटर डिनोमिनेटर को टेबल उतना ही बार पढ़ेंगे जितना नंबरेटर का पढ़ेंगे। जैसे डिनोमिनेटर का हमने 2 बार पढ़ा तो 2 2 4 हुआ, और जब 2 बार पढ़े इसका टेबल तो नीचे डिनोमिनेटर का भी टेबल 2 बार ही पढ़ेंगे। 2 2 4 3 2 6 2 3 6 3 3 9। 2 का टेबल 5 बार पढ़ दिए हम, 2 5 10 तो 3 का टेबल भी 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 15। 2 का टेबल 8 बार पढ़ दिए तो 2 8 16 तो 3 का टेबल भी 8 बार पढ़ना होगा, 2 3 8 24। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस तरह से लिखते हैं। अभी तक फ्रैक्शन के बारे में कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को कितने भागों में कन्वर्ट किया गया है, कैसे उनकी डेफिनेशंस होते हैं, ये सब बताया हम। अब अगली इसी फ्रैक्शन से रिलेटेड बताएंगे कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है।